निवेश, शिक्षा, नवोन्मेष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मजबूत संबंध और सहयोग हैं। दोनों ही देश फिलहाल एआई तकनीक के उपयोग से क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने की ओर हैं। दोनों ही नेता इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और भी प्रगाढ़ करने पर विचार किया। प्रधानमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस महामारी के दौरान भारत ने अपने घरेलू संघर्ष के साथ साथ विश्व की जरूरतों का भी ध्यान रखा है। इस पैंडेमिक के दौरान भारत ने अपने डोमेस्टिक संघर्ष के साथ साथ विश्व की जरूरतों का भी ध्यान रखा है। पिछले साल हमने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री भेजे थे और हाल में हमने लगभग 70 देशों को भारत में बनी वैक्सीन की 58 मिलियन से अधिक डोजेज पहुंची है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अपनी क्षमता के अनुसार पूरी मानवता को आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री ने फिनलैंड से आईएसए और सीडीआरआई से जुड़ने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि फिनलैंड की क्षमता और विशेषज्ञता से इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को लाभ मिलेगा। इस मौके पर फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने कहा कि कोविड महामारी सभी देशों के शीर्ष एजेंडा में बनी हुई है। साथ ही उन्होंने टीकाकरण कार्यक्रम में भारत के योगदान की सराहना की। I want to recognize the efforts of India in extensive vaccination program, and you are among the world leading vaccine manufacturers. I see that we have good commercial cooperation possibilities with India in the field of technology and research. I expect the fresh memorandum of cooperation between the Finnish and Indian ministers of environment that it will be implemented ambitiously. Finland and India are natural partners in the field of new technology, the field of cooperation where I believe can do a lot together with India and learn from each other. We can promote international rule-based system, sustainable development and combating climate change together. और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। सुधाकर, अगर दोनों देशों के संबंधों की बात की जाए, जिस तरह से लगातार इस बैठक में ये बात निकल कर आई कि पेंडेमिक के इस दौर में भी भारत लगातार अपने देश के साथ साथ बाकी के 70 देशों को भी मदद कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की जो एक भावना है, भारत उसी भावना को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है और उसी कड़ी में फिनलैंड भी एक साथी है भारत का, जिसको कि लगातार भारत की तरफ से जो भी मदद चाहिए खासकर इस पेंडेमिक के दौर में वो उसको मुहैया करा रहा है। कैसे देखा जाए आज की तारीख में भारत और फिनलैंड के इन संबंधों को? वक्त भी रहा और इस दौरान हमने लगातार देखा कि विभिन्न देशों के साथ भारत के जो आपसी रिश्ते न सिर्फ वो मजबूत हों बल्कि भारत की जो नई विकास यात्रा है, आत्मनिर्भर भारत की जो यात्रा है, नए भारत का जो सपना जो देखा गया है, उस सपने को पूरा करने में ये तमाम दो देश क्या योगदान दे सकते हैं, उसको लेकर बातचीत की जाए और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। और इसी कड़ी में आज फिनलैंड के साथ शिखर वार्ता थी। हमने देखा कि कई अहम पहलुओं की चर्चा हुई और निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन की आपने बात की, प्रधानमंत्री ने खुद जिक्र भी किया कि भारत अपनी जरूरतों का ख्याल रखने के साथ साथ दुनिया की आवश्यकताओं को भी पूरी कर रहा है। हम जानते हैं कि अब तक 70 से भी ज्यादा देशों को 58 मिलियन यानी 5 करोड़ 80 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। और इस मसले को लेकर चाहे अमेरिका जैसे बड़े देश हो या फिनलैंड जैसे देश, तमाम देशों ने भारत के साथ मिलकर काम करने की और वैक्सीन को पूरे दुनिया में, क्योंकि भारत को न सिर्फ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है बल्कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर में भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, अग्रणी देश है। तो इस लिहाज से फिनलैंड ने भी इसमें साझेदारी की बात जताई है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो फिनलैंड एक ऐसा देश है जो नवाचार में, तकनीक में, एक तरह से स्किल को लेकर, एजुकेशन को लेकर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर फिनलैंड ने बहुत ज्यादा काम किया। और प्रधानमंत्री के शब्दों में इन तमाम क्षेत्रों में जो आपसी सहयोग है उसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। और उन्होंने ऐलान भी किया कि आज खासतौर से 3 क्षेत्रों में आईसीटी मतलब
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन, इन 3 क्षेत्रों में दोनों देश एक तरह से कुछ साझा समझौता आज कर सकते हैं, उस तरफ भी प्रधानमंत्री ने इशारा किया। निश्चित तौर पर इसमें फिनलैंड को महारत हासिल है और भारत एक स्किल इंडिया को आगे बढ़ा रहा है। डिजिटल एजुकेशन को हम जानते हैं कि गांव-गांव तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। उस लिहाज से देखें मोबाइल टेक्नोलॉजी भारत 5G 6G की तरफ पांव पसार रहा, उस लिहाज से फिनलैंड एक स्वाभाविक भागीदार भारत का होता है और इन क्षेत्रों में आज की बातचीत से ये गुंजाइश और बढ़ गई है कि इन क्षेत्रों में दोनों देश व्यापक तौर पर साझेदारी करें। लेकिन इसके अलावा अन्य भी क्षेत्र हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, खासतौर से क्लीन टेक्नोलॉजी में जो गठजोड़ है दोनों देशों का, उसको और आगे बढ़ाने की बात है। हमने देखा कि किस तरह से फिनलैंड ने एक तरफ ये कहा कि हम 2035 तक एक एनवायरनमेंट न्यूट्रल कंट्री